ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और कहा स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने बयान पर अब माफी मांगनी चाहिए। हमारे साथ में बात करने के लिए भाजपा नेत्री अपर्णा यादव जी हैं। अपर्णा जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान आया है ज्ञानव्यापी को लेकर। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ज्ञानव्यापी की दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं कि ऐतिहासिक भूल हुई थी। मुस्लिम समाज को खुद अपना प्रस्ताव रखना चाहिए और इसमें सुधार करना चाहिए। मैं समझती हूँ कि यह जो मामला है, ये मामला अभी जो है कोर्ट के अधीनस्थ है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने अपनी एक टिप्पणी रखी है। मैं समझती हूँ स्वतंत्र भारत में हर व्यक्ति को अपनी किसी भी विषय पे टिप्पणी रखने का स्वतंत्र अधिकार है और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर हैं, उन्होंने अपनी राय रखी है। बिल्कुल। दूसरा अहम सवाल है कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयान दे रहे हैं। उनका एक बयान और आता है कि बद्रीनाथ मंदिर बौद्ध मठ हुआ करता था। मैं समझती हूँ कि वो अगर इस बात को कह रहे हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने आप को खुद गौतम बुद्ध मान रहे हैं, क्योंकि शंकराचार्य जी कब पैदा हो गए। बिल्कुल। ये एक और अहम सवाल है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज ट्वीट किया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बद्रीनाथ मंदिर और को बौद्ध मठ जो बता रहे हैं लोग, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश है, बड़ा विवाद खड़ा करना है, जन भावनाओं को क्षति पहुंचाने वाला है। और उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा और साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर भी निशाना साधा। अब देखिए, मायावती जी ने जो पहली बात कही अपने संदर्भित बयान में, वो मुझे लगता है कि बिल्कुल उन्होंने जो है एक सही बात कही, परंतु मुझे लगा कि जो उन्होंने भाजपा पे निशाना करा है, क्योंकि मैं पार्टी से हूँ, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि भाजपा का इससे लेना देना नहीं है। भाई, स्वामी प्रसाद मौर्य इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ बीजेपी, ही इज़ नथिंग टू डू विद द भारतीय जनता पार्टी। तो भाजपा के किसी भी व्यक्ति ने इस प्रकार की अप्रिय टिप्पणी तो करी नहीं है। तो मायावती जी को अपने इस संवाद में इस चीज़ का करेक्शन करना चाहिए। बाकी जो बातें हैं एज अ बुद्धिस्ट उन्होंने जो कही हैं वो बिल्कुल सही कही हैं, और कोई भी इंटेलेक्चुअल आदमी अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान ये पढ़ेगा, वो खुद ही समझ जाएगा कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए उन्होंने इस तरीका का बयानबाजी करी है। और सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में ओवरब्रिज से गिरकर मौत के मामले में एक विधायक ने सख्त रवैया अपनाया है। विधायक ने 2 दिन के अंदर जाली लगाने को कहा है और कहा है कि वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहें। आरोप के मुताबिक निर्माण कंपनी की लापरवाही के चलते लगातार हादसे हो रहे हैं, जिससे विधायक भूपेश चौबे खासा नाराज दिखे। सोमवार को वो टोल प्लाजा के कंपनी के अधिकारियों को लेकर ओवरब्रिज पर पहुंचे और उस दौरान टोल प्लाजा के अधिकारियों के तरफ से समुचित जवाब न मिल पाने पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ा। लेकिन ये जो दुर्घटना हुई है वो वाकई दुखद है सभी के लिए, क्योंकि किसी का भी परिवार है। पटेल जी, भूमिका छोड़ दीजिए, एक्शन कब होगा, कब राहत मिलेगी? जो भी है, इससे पहले भी हमने जो भी पत्र व्यवहार जो करना था उत्साह को लाइट के लिए, इससे पहले भी किया है। और अभी हम साहब का रेफरेंस देके, जो मीटिंग का रेफरेंस देके वापस हम पत्र भी करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इसका समाधान हो जाए। समय तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द हो जाए। ये हमारे लिए भी एक अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ के लोग हमको इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं उत्साह से जरूर बात करके हम इसमें समाधान निकालने की कोशिश। और खबर झांसी से है, जहां तेज रफ्तार बाइक ने राहगीर को टक्कर मार दी है। मामला प्रेमनगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर बाइक सवार ने रोड पर चल रहे शख्स को पीछे से आकर जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर से वो गंभीर रूप से घायल हो गया और टक्कर मारने के बाद आरोपी बाइक सवार मौके से फरार हो गया। सड़क पर चल रहे शख्स को टक्कर मारने की वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस फुटेज के आधार पर युवक को टक्कर मारने वाले बाइक सवार की तलाश कर रही है। और पीलीभीत में अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मारी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल है। मामला बीसलपुर नगर के मोहल्ला गयासपुर का है। कार सवार 3 लोग किसी काम से कानपुर गए थे और लौटते वक्त बीसलपुर शाहजहांपुर हाईवे पर तीनों हादसे का शिकार हो गए। घायल को बीसलपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। और बड़ी खबर हरदोई से आ रही है। तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। खेत पर घास काटने ये दोनों बच्चे गए थे और तालाब में पैर धोते वक्त फिसलने से ये बच्चे डूब गए, जिनसे इनकी दर्दनाक मौत हो गई है।
पहले बच्चे को बचाने गए दूसरे बच्चे की मौत हो गई। एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत से कोहराम मच गया है। हरदोई के बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के मंगलीपुरवा गांव की यह घटना है, जहां पर 2 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। एक बच्चा जब डूबने लगा तो उसको बचाने के लिए दूसरा बच्चा पहुंचा और दोनों ही डूब गए। बताया जा रहा है कि ये लोग तालाब के पास पैर धोने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पैर फिसलने से एक बच्चा डूबा। उसके बाद उसको बचाने दूसरा बच्चा गया और दोनों ही डूब गए। और बड़ी खबर, हापुड़ से 5 शातिर चोर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। चोरी की 13 बाइक और मिनी ट्रक बरामद हो गए हैं। दिल्ली एनसीआर में ये गाड़ियों की चोरी करते थे। गिरफ्तार चोरों पर पहले से ही 12 केस दर्ज हैं। गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तारी की है। हरदोई से अगली खबर, सड़क हादसे में होमगार्ड की मौत हो गई। बाइक से ड्यूटी पर जा रहा था होमगार्ड और गाड़ी की चपेट में आने से यह हादसा हुआ है। शाहबाद कोतवाली इलाके की ये पूरी घटना।